कंचमुख करकंद पदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। वृंदावन पहुंचने के 1 महीने से अधिक समय बाद जब ऐसा लग रहा था महाराज जी के साथ जीवन एक आनंदपूर्ण दिनचर्या में बदल गया है, शांति टूट गई। सचमुच भारत और पाकिस्तान के बीच उनके आवधिक भाई भाई संघर्षों में से एक में युद्ध छिड़ गया। कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं उपमहाद्वीप में युद्ध के बारे में जानने वाले आखिरी लोगों में से एक था। हालांकि युद्ध की तैयारी कई महीनों से चल रही थी। एक दिन आश्रम में मैंने युद्ध की पहली अफवाहें सुनी। अगले कुछ दिनों के भीतर दिन और रात ऊपर से युद्धक विमानों की गड़गड़ाहट और आगरा की दिशा से बम धमाकों की दूर की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। आगरा, जो कि 40 किलोमीटर दूर था, एक प्रमुख भारतीय वायुसेना अड्डा था। इस युद्ध ने आश्रम के चारों ओर का पूरा माहौल बदल दिया। महाराज जी से मिलने अधिक संख्या में महत्वपूर्ण दिखाई देने वाले भारतीय आने लगे और ऐसा लग रहा था कि महाराज जी इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे थे। बमबारी शुरू होने के कुछ दिनों बाद जब मैं महाराज जी के सुबह के दर्शन के लिए आश्रम पहुंचा तो उन्होंने मुझे और सभी विदेशियों को बड़ी जगह जाने का आदेश दिया। महाराज जी ने कहा, नैनीताल जाओ, तुम वहाँ सुरक्षित रहोगे। महाराज जी ने यह भी कहा कि कहाँ जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह संकेत नहीं दिया कि वे कहाँ जा रहे हैं। मैं भ्रम की स्थिति में पड़ गया। बाबा जी को अनिश्चित अवधि के लिए छोड़ना और दिसंबर में ठंडी पहाड़ों में जाना, यह मेरा अच्छा समय बिताने का विचार नहीं था। मैं कुछ समय से महाराज जी से अकेले में बात करना चाहता था, लेकिन ना तो अवसर मिला और ना ही उनसे अपनी झिझक पर काबू पाने की हिम्मत। मुझे पता था कि यह अभी या फिर बहुत बाद में हो सकता है और यह भी पता नहीं था कि वह बाद कब आएगा। जैसा हुआ, महाराज जी केवल एक भक्त के साथ आश्रम से बाहर चले गए। मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वह महाराज जी हनुमान मंदिर गए और हनुमान जी को लंबे समय तक देखते रहे। महाराज जी फिर बैठ गए। जब उन्होंने मुझे आते देखा तो उन्होंने मुझे पास बुलाया और बैठने को कहा। महाराज जी ने पूछा कि क्या मैं नैनीताल जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने यह विषय खोला था और वैसे भी उनसे कुछ भी छुपा नहीं था। मैंने कहा कि नैनीताल बहुत ठंडा है और मैं जगन्नाथपुरी जाना पसंद करूँगा। पुरी उड़ीसा के समुद्र तट पर स्थित पवित्र शहर है जो भगवान विष्णु जी जगन्नाथ रूप में समर्पित हैं। महाराज जी सीधा बैठ गए और मुस्कराए। हाँ, पुरी जाओ, पुरी जाओ। ठीक है, मैंने सोचा, एक बात तो सुलझ गई। अब देखते हैं कि क्या वे मुझे मेरे अधिक महत्वपूर्ण अनुरोधों पर आशीर्वाद देंगे। फिर मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि वे मुझे एक मंत्र और नाम दें। ये 2 चीज़ें गुरु द्वारा शिष्य को दी जाती हैं। जब महाराज जी दीक्षा देते हैं, महाराज जी किसी औपचारिक विधि या सामान्य रीति रिवाजों के साथ दीक्षा देने के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन मुझे यह पूछने की आवश्यकता महसूस हुई। शायद मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा में समर्पण के उस चरण तक पहुंच गया था जहां मुझे ये अनमोल उपहार चाहिए थे। यदि वे देने के लिए इच्छुक होते। बाबा जी ने कुछ क्षण सोचा और फिर मुझे मेरा नया नाम बताया। बिना किसी झिझक के उन्होंने मुझे एक मंत्र भी दिया।
उन्होंने मेरे सिर पर हाथ थपथपाया। उनके प्रेम और मुस्कान से भरा हुआ तेजस्वी चेहरा चमक रहा था और उन्होंने कहा, जाओ पुरी जाओ। चूँकि उन्होंने जो मंत्र दिया वह थोड़ा जटिल था, उसमें संस्कृत के कई अक्षर थे। उस समय उनके साथ मौजूद भक्त गुरुदत्त शर्मा ने उसे मेरे लिए लिख दिया। कुछ ही क्षणों में मैं आश्रम के अंदर वापस आ गया, उस घटना से अभिभूत जो अभी अभी घटी थी। कितना अधिक अनुग्रह महाराज जी ने मेरा नाम भारत के एक महान कवि संत के नाम पर रखा। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया जिसे मैंने उनका सबसे अनमोल उपहार मानकर संभाल कर रखा है और उन्होंने ठंडी नैनीताल की बजाय गर्म पुरी जाने का आशीर्वाद दिया। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।